बात करूं तो बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही इंटरेस्टिंग। चाहे आप ऐसा सोच लो कि एक मूवी चल रही है, मिस्टीरियस मूवी चल रही है, वैसा ही एक चैप्टर। कहीं कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों, हमारे साथ एक हमारा दिल कुछ और करना चाहता है जबकि दिमाग कुछ और करना चाहता है। एनिमी, द एनिमी नाम है हमारा चैप्टर का। आप जानते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे जापान और अमेरिका का वॉर चल रहा था। जैसे ही उन्होंने वो इंसान का फेस पलटा, he was a white man in a Japan. He was wounded. And on the other side, there was a Dr. Sadao, जिनकी प्रोफेशनल ड्यूटी ये बोलती थी I have to treat on this man, जबकि उनकी नेशनल ड्यूटी ये बोलती थी I have to give this man to the Japanese army. Good morning dear students, how are you all? I hope you all are fine and fit too. कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और साथ साथ तंदुरुस्त भी होंगे। Talking about our previous lecture, दोस्तों हमारे लास्ट लेक्चर की बात करें, we learned a lesson from विस्तास बुक। विस्तास बुक का हमने एक लेक्चर देखा था। दोस्तों ये चैप्टर के अंदर हमने एंटार्क्टिका के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की। तीशानी दोषी, जो कि बिलोंग करती थी मद्रास, नाउ इट्स कॉल्ड चेन्नई, जहां अभी हमें चेन्नई बोलते हैं, वहां से वो बिलोंग करती थी। वो जाती है एंटार्क्टिका की टूर और एक बोर्ड मेंबर है, रिसर्च कर रही है वहां पे। एंटार्क्टिका ही क्यों चुना गया है? क्योंकि एज यू नो, जैसे ही आप जानते हो, हमने पढ़ा है वैसे ही कि 7 कॉन्टिनेंट्स में एंटार्क्टिका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो अभी तक ह्यूमंस द्वारा पोल्यूट नहीं किया है, और साथ साथ उनकी जो बर्फ की सतह है उनके नीचे कार्बन के भी लेयर्स मिलेंगे। हमें कार्बन के होने की भी आवश्यकता हो सकती है। साथ साथ दोस्तों उनकी ट्रैवलिंग डायरीज और अ कैनेडियन पर्सन, उनके बारे में भी हमने बात की कि क्यों उन्होंने पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, रिटायर्ड ऑफिसर्स उनको ले जाते थे पहले, बाद में उन्होंने वो सब छोड़ के स्टूडेंट्स को ले जाना सही समझा। बिकॉज स्टूडेंट्स, आप ऐसा एक फ्यूचर हो जो कि आप फ्यूचर में कहीं भी होगे, चाहे आप इंजीनियर होगे, डॉक्टर होगे, कोई अच्छा काम कर रहे होगे, गवर्नमेंट के अंदर कोई अच्छा काम कर रहे होगे, कोई पोस्ट पे होगे, तो जो भी आप पॉलिसी मेकिंग करोगे तो आपके दिमाग के अंदर हम ह्यूमंस ये हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी मदर अर्थ को कितना पोल्यूट कर रहे हैं, उनकी एक सोच आपके दिमाग के अंदर है। एंड यू विल गिव सम बैक रिटर्न टू अवर मदर अर्थ। ये सभी चीजों के बारे में हमने हमारे लास्ट चैप्टर के अंदर बात की थी। टुडे वी आर मूविंग फॉरवर्ड। दोस्तों आज आगे बढ़ते हैं। आई कैन से दैट फॉर 2020 एंड 21 जो बच्चे 2020 और 21 के अंदर 12 बोर्ड देने जा रहे हैं, उनके लिए ये सप्लीमेंट्री रीडिंग का लास्ट चैप्टर एज पर एनसीईआरटी। दोस्तों ये चैप्टर की बात करूं तो बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही इंटरेस्टिंग। चाहे आप ऐसा सोच लो कि एक मूवी चल रही है, मिस्टीरियस मूवी चल रही है, वैसा ही एक चैप्टर। कहीं कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों, हमारे साथ हमारा दिल कुछ और करना चाहता है जबकि दिमाग कुछ और करना चाहता है। सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग यंग जनरेशन हो, अभी आपके पास कोई स्कूटर, कोई बाइक चलाता होगा, ऑन अ एम्प्टी रोड यू डिसाइडेड टू हिट इट वेरी हार्ड। तब दिल क्या कहेगा? नो, यू शुड नॉट, आपको स्पीड में बाइक नहीं चलानी चाहिए। पर तभी आपका दिमाग क्या चाहता होगा? भाई एम्प्टी रोड है, ऐसा मौका कब मिलेगा, लेट मी डू दिस वन, चलो एक बार करो। ये जो दिल और दिमाग के बीच जो बात फंस जाती है, ये चैप्टर वही है। यहां पे दोस्तों मैं ये चैप्टर की बात करूं, डॉक्टर सदाओ, वन ऑफ अ ग्रेट डॉक्टर एंड अ साइंटिस्ट ऑफ जापान। एनिमी, द एनिमी नाम है हमारा चैप्टर का। आप जानते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे जब हिरोशिमा और नागासाकी हो गया, बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे जापान और अमेरिका का वॉर चल रहा था, और साथ साथ आप जानते हो कि इसीलिए ये चैप्टर का नाम भी द एनिमी लिखा हुआ है। जापान के वो डॉक्टर सदाओ,
पढ़े हुए थे अमेरिका के अंदर, वापस जापान आ गए, वहां पे अच्छे से काम कर रहे थे। बट वन डे व्हेन ही वाज विथ हिज वाइफ, उनका घर था सी शोर के किनारे पे, उनका एक अच्छा सा घर था। वरंडा में खड़े होके वो अपनी वाइफ के साथ जो दरिया में से मिस्ट आ रही थी उनको देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनमें से एक इंसान, एक आदमी लड़खड़ाता हुआ बाहर जा रहा। उन्होंने जल्दी से वहां जाने का सोचा, जल्दी से दौड़ के वो सी शोर पे गए। उन्होंने देखा कि वो इंसान अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। वहां जाके देखा तो ही वॉज वाउंडेड, उन पे घाव लग चुका था। जैसे ही उन्होंने वो इंसान का फेस पलटा, ही वॉज अ व्हाइट मैन इन अ जापान। वो एक अमेरिकन था और वो जापान के अंदर था। दोस्तों अभी ये चीज देखो, ही वॉज वाउंडेड, वो वाउंड, घाव लग चुका था, सोल्जर था अमेरिकन। एंड ऑन अदर साइड देयर वाज अ डॉक्टर सदाव, जिनकी प्रोफेशनल ड्यूटी ये बोलती थी, आई हैव टू ट्रीट ऑन दिस मैन, मुझे ये इंसान को सही करना होगा। जबकि उनकी नेशनल ड्यूटी ये बोलती थी, आई हैव टू गिव दिस मैन टू द जापानीज आर्मी। आगे वो क्या करते हैं, कौन सी डायरेक्शन में जाते हैं, वही सभी चीजों को हम ये चैप्टर के अंदर सीखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4, द एनिमी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा यूनिट नंबर 4, द एनिमी, पॉल एज बक। दोस्तों ये स्टोरी शुरू करने से पहले बात करते हैं इनके स्केच के बारे में। चैप्टर का पूरा स्केच देखते हैं, क्या है ये चैप्टर। दिस स्टोरी इज सेट एट द टाइम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये स्टोरी का सेट है, ये स्टोरी सेट की गई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। It is heart-rending portrayal of the conflict between man's head and heart. दोस्तों ये हार्ट रेंडरिंग, आपका हार्ट हिला दे वैसा एक पोर्ट्रेयल, वैसी एक स्टोरी है जो कि कॉन्फ्लिक्ट करती है, जो कि बीच में फंस चुकी है बिटवीन अ मैन्स हेड एंड हार्ट, एक इंसान के दिमाग और दिल के बीच में। An American sailor is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a very eminent Japanese surgeon and scientist, Dr. Sadao Hoki. एक अमेरिकन सेलर जो कि वॉश हो चुका था, अशोर, डाइंग स्टेट, मरने की तादाद पे आ चुका था, is found at a doorstep of very eminent Japanese surgeon, जो कि एक जापानी सर्जन, वेरी एमिनेंट, बहुत ही प्रख्यात ऐसे जापानी सर्जन और साइंटिस्ट डॉक्टर सदाओ हॉकी के पास पहुंच जाता है। सदाओ इज टॉर्न बिटवीन हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर एंड एज अ पैट्रियोटिक जापानीज। अभी डॉक्टर सदाओ फंस जाता है अपनी ड्यूटी, डॉक्टर की ड्यूटी और पैट्रियोटिक ड्यूटी ऑफ जापान, इन दोनों के बीच में। His heart is telling him to save the prisoner while his mind is fighting to turn him over the police. उनका दिल ये कह रहा है कि ये प्रिजनर को मुझे बचाना चाहिए, while his mind is fighting to turn him over the police. जबकि उनका दिमाग ये बोल रहा है कि इनको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। It is a difficult choice to decide whether one should allow oneself to be governed by emotion or by reason. और ये बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही फंस चुकी है ऐसी चॉइस थी, वेदर क्या करना चाहिए इसमें। वन शुड अलाउ वन सेल्फ, अपने आप को अलाउ करना या फिर गवर्न करना, बाय इमोशन मतलब हार्ट की बात माने, या बाय रीजन मतलब दिमाग की बात माने। ये पूरी स्टोरी का स्केच था दोस्तों। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। हमारा जो पहला और मेन कैरेक्टर है ऑफ द स्टोरी, नेम्ड डॉक्टर सदाओ। He is an accomplished surgeon who resolved successfully the conflict between his patriotic duty and his duty to save the life of people. एक ऐसे सर्जन, एक ऐसे प्रख्यात सर्जन who resolved successfully the conflict between his patriotic duty, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट, एक गुचवाड़ा सॉल्व किया था between his patriotic duty and his duty to save the life of people.
उनकी पैट्रियोटिक ड्यूटी, उनकी नेशनल ड्यूटी और लोगों की जान बचाने की ड्यूटी, ये दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उनमें से वो रिसॉल्व करते हैं, एक रास्ता निकालते हैं। सेकेंड our character is Hana, Sadao's wife, who helps her husband in operating on the American despite her physical discomfort. सदाव की वाइफ थी ये, हेल्पर उनको मदद करती है। जब सदाव वो अमेरिकन पे ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, तब उनको फिजिकली डिस्कम्फर्ट हो रहा है। हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि उनकी वाइफ हाना ने कभी भी ऑपरेशन होते हुए नहीं देखा, तो उनको वॉमिटिंग होना भी शुरू हो जाती है, वो बहुत स्ट्रेस के अंदर आ जाती है, फिर भी वो अपने हस्बैंड डॉक्टर सदाव की हेल्प करती है। थर्ड इज टॉम द अमेरिकन। ये भाई साहब की वजह से ही पूरी स्टोरी हुई। क्या है ये भाई साहब? ही इज अ टिपिकल अमेरिकन सोल्जर थिंकिंग दैट मोस्ट जापानीज आर क्रूअल एंड नॉट ह्यूमन। वो एक टिपिकल अमेरिकन का सोल्जर था जो कि सोचता था कि ज्यादातर जापानीज क्रूअल होते हैं और ह्यूमैनिटी में बिलीव नहीं करते। और लास्ट कैरेक्टर द जनरल, ही इज अ सेल्फिश ओल्ड मैन, एक सेल्फिश वाला बंदा, बुढ़ा हो गया बंदा, ओनली वांटिंग सदाव टू मेक हिम रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस। वो सिर्फ इतना चाहते थे कि सदाव मुझे मेरी इलनेस, मेरी बीमारी में से रिकवर कर दे। दोस्तों ये तो बात हुई हमारे कैरेक्टर्स के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं हमारी मेन स्टोरी नेम्ड द एनिमी। डॉक्टर सदाओ होकी, अ फेमस जापानीज सर्जन एंड एन अकम्प्लिश्ड मतलब हाईली स्किल्ड साइंटिस्ट। डॉक्टर सदाओ होकी जो कि एक बहुत ही जाने पहचान वाले जापानीज सर्जन थे और साथ साथ हाईली स्किल्ड एक साइंटिस्ट भी थे। लिव्ड इन अ हाउस ऑन द जापानीज कोस्ट, जापानीज के कोस्ट सीशोर पे उनका एक घर था। द हाउस वाज सेट अपॉन रॉक्स अपॉन नैरो बीच सराउंडेड बाय पाइन ट्रीज। उनका जो हाउस था वो सेट हुआ था अपॉन अ रॉक्स अबव द नैरो बीच। जो नैरो वाला बीच था उनके सामने जो रॉक्स थे उन पे उनका घर था, सराउंडेड बाय पाइन ट्रीज, जिनके आस पाइन के ट्रीज थे। एज अ चाइल्ड सदाव used to climb these trees. जब सदाव छोटे बच्चे थे तब वो ये पाइन ट्रीज को चढ़ते रहते थे। He often visited the South Sea Iceland with his father. उन्होंने बहुत बार साउथ सी आइसलैंड में भी विजिट की थी अपने पापा के साथ। सदाव's father was a very serious and traditional man. दोस्तों सदाव के पापा की बात करें तो उनके पापा बहुत ही सीरियस और बहुत ही ट्रेडिशनल इंसान थे। He never joked or played with him but took infinity pains for his son. जैसे हमारे मम्मी पापा हमारे पापा भी करते हैं, वैसे ही उन्होंने कभी सदाव के साथ जोक नहीं किया या फिर कभी सदाव के साथ नहीं खेले, पर उनके लिए उन्होंने बहुत ही पेन झेला था। सदाव's एजुकेशन was his chief concern. उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, उनकी लाइफ की इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि सदाव का एजुकेशन अच्छी तरीके से हो सके, जैसे ही हमारे मम्मी पापा चाहते हैं। He even sent to सदाव to America to complete his study. उन्होंने सदाव को अमेरिका भी भेजा था कि सदाव अच्छे से अपनी स्टडी कंप्लीट कर सके। सदाव's father inculcated in him values of patriotism and national loyalty when the latter was quite young and Sadav had always cherished great virtues. जब सदाव छोटे थे तब से ही उनके पापा ने उनके अंदर पैट्रियोटिज्म मतलब नेशनलिज्म और नेशनल लॉयलिटी, ये दोनों वैल्यूज उनके अंदर डाली हुई थी। और बाद में जब सदाव बड़े हो गए तब वो बहुत अच्छी तरीके से उनको पालन करते थे, वो सभी वैल्यूज को अपने दिमाग के अंदर रखते थे। The Second World War started, but Sadav was not sent with the troops because he was about to make a discovery which would render wounds entirely clean. दोस्तों ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करूं मैं, यहाँ पे ऐसा बोला गया सदाव वॉज नॉट सेंट विद द ट्रूप्स, सदाव को ट्रूप्स के साथ आर्मी के साथ भेजा नहीं गया। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तभी आर्मी के जो ट्रूप्स होते हैं उनके साथ एक डॉक्टर को भी भेजा जाता था। जो डॉक्टर उन ट्रूप में से कोई भी सोल्जर घायल हो जाए तो उन पे सर्जरी कर सकता था।
एंड एज यू नो, आप जानते हो कि डॉक्टर सदाव डॉक्टर थे, फिर भी उनको किसी बी ट्रूप के साथ भेजा नहीं गया था वर्ल्ड वॉर के टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। क्यों? बिकॉज ही वॉज अबाउट टू मेक अ डिस्कवरी, क्योंकि वो एक डिस्कवरी करने वाले थे विच वुड रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्लीन। और ये डिस्कवरी कैसी थी कि कोई भी घाव हो, कोई भी स्लिट कट हो तो उनको एंटायरली क्लीन अच्छे तरीके से साफ कर सके, ऐसी वो एक डिस्कवरी कर रहे थे। ऑल्सो द जनरल who was old was being treated by Saddam and he might require an operation any time. साथ साथ जो जनरल थे जापानीज आर्मी के, जो कि बहुत पुराने, बहुत ही ओल्ड थे, was being treated by Saddam, उन पे ट्रीटमेंट सदाव करने वाले थे, एंड ही माइट रिक्वायर एन ऑपरेशन एनी टाइम, और उन पे कभी भी ऑपरेशन करना पड़े ऐसी नौबत आ चुकी थी। सदाव हैड मैट हाना इन अमेरिका। अब वो उनकी और उनके वाइफ की मीटिंग के बारे में बात करते हैं। सदाव मिले थे हाना से अमेरिका के अंदर, बट ही हैड वेटेड अंटिल ही वाज श्योर दैट शी वाज जापानीज बिफोर डिसाइडिंग टू मैरी हर। पर उन्होंने जब तक उनको पता ना चल जाए कि हाँ ये जापानीज गर्ल है, वो पता ना चल जाए, तब तक उन्होंने ये हाना के साथ शादी करने का कोई भी इरादा बनाया नहीं था। His father would never have approved of her otherwise. अगर मान लो कि हाना जापानीज नहीं होती तो उनके पापा उनको कभी अप्रूव नहीं करते। सदाव recalled that his meeting with Hana was an accident. सदाव रिकॉल करते, याद करते हैं कि हाना के साथ उनकी जो मीटिंग हुई वो एक एक्सीडेंटली हुई थी। Sadav lived in a Professor Halley's house and had almost not gone to the professor's house that night. सदाव जो कि रहते थे प्रोफेसर हाली के घर पे, और उस दिन सदाव वो प्रोफेसर के घर पे जाने ही नहीं वाले थे शाम को। Where he met Hana, जहां पे वो हाना से मिले थे। और हाना कौन थी वहां पे? A new student, एक नई स्टूडेंट थी। After Sadav and Hana had finished their studies, they came home to Japan. जब हाना और सदाव ने दोनों ने अपनी स्टडीज बहुत अच्छी तरीके से अमेरिका के अंदर कंप्लीट कर ली, तब वो अपने घर पे जापान पे वापस आ चुके। द मैरिज वाज सोलेमनाइज्ड इन द ट्रेडिशनल जापानीज वे अकॉर्डिंग टू हिज फादर विशेस। उनकी मैरिज सोलेमनाइज्ड, इट मींस सेलिब्रेट की थी ट्रेडिशनल वे, जापानीज जो ट्रेडिशनल वे था, और उनके पापा की ये विश थी कि उनके बेटे का मैरिज एक जापानीज ट्रेडिशन से हो, उसी तरह उनकी मैरिज सेलिब्रेट की गई थी। दे वेर हैप्पी कपल, वो बहुत ही खुश कपल थे एक। दोस्तों अभी हमारी मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। One night Sadav and Hana were enjoying the view of the sea from their veranda when they saw something black coming out of the mists. Mists मतलब fog। एक दिन रात को सदाव और हाना अपने घर के वरंडा में खड़े हुए थे। गैलरी, वरंडा मीन्स गैलरी, खड़े हुए थे, और जो सी थे, जो सी शोर था, उनका वो आनंद उठा रहे थे। तभी उन्होंने देखा समथिंग ब्लैक कमिंग आउट ऑफ द मिस्ट। फॉग में से कुछ ब्लैक चीज बाहर आ रही है। इट वॉज अ मैन, वो एक इंसान था। स्टैगर्ड a few steps and then the mist hid him again. वो थोड़ी स्टेप चला, स्टैगर्ड मतलब वॉक अनस्टेडीली, अनस्टेडीली वो थोड़े ही स्टेप चला और वापस मिस्ट ने, फॉग ने उनको ढक दिया। When they saw him again, he was crawling. जब उन्होंने वापस उनको देखा तब वो क्राउल कर रहा था। Sadav thought that he was a fisherman washed ashore from his boat. सदाव ने पहले ऐसा सोचा कि शायद ये एक फिशरमैन होगा, मछली पकड़ने वाला मछुआरा होगा, जो कि अपनी बोट से गिर गया होगा या फिर वॉश्ड अशोर और ये किनारे पे आ गया होगा। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पिक्ड विथ रॉक्स। सर्फ मतलब वेव्स, ये जो वेव्स थी वो बियॉन्ड द बीच, बीच के बाद जो वेव्स आ रही थी वॉज स्पिक्ड विथ रॉक्स, कि रॉक के साथ टकराती थी। द मैन माइट बी बैडली हर्ट, ये इंसान बहुत गंदी तरीके से
हर्ट हो चुका था। They found the man wounded. उन्होंने देखा कि ये इंसान wounded मतलब घायल, ये इंसान घायल हो चुका है। Hannah realized that it was a white man. जब वो उनके पास गए और हाना ने देखा तो उनको पता चला कि ये तो एक वाइट इंसान है, और वाइट इंसान इट मीन्स ही वॉज एन अमेरिकन, वो एक अमेरिकन था। द फेलो वॉज यंग एंड अनकॉन्शियस, ये इंसान यंग था और साथ साथ बेहोश भी था। द मैन वॉज ब्लीडिंग प्रोफेशनली, उनके अंदर से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। सदाव saw that a bullet wound had reopened. सदाव ने देखा कि बुलेट का जो वाउंड मतलब घाव, बुलेट की वजह से जो घाव लगा था वो रीओपन्ड, फिर से ओपन हो चुका था। सदाव पैक्ड द वाउंड विद अ सी मॉस। दोस्तों, ये डॉक्टर सदाव की बात करूं, ओरिजिनल बुक के अंदर ऐसा लिखा गया है कि डॉक्टर सदाव ने जब ये अमेरिकन को देखा तब वो उनको देख तो रहे थे, साथ साथ वो इतने प्रोफेशनल डॉक्टर थे कि उनकी उंगलियां उनके बॉडी पे ये वाउंड को ढूंढने भी लगी थी, और साथ साथ तभी उनको पता चल जाता है कि ये वाउंड बुलेट की वजह से जो उनको घाव लगा था वो ओपन हो चुका था। सदाव पैक्ड द वाउंड विद अ सी मॉस, मॉस मतलब ग्रास। सदाव ने वो घाव को सी मॉस मतलब ग्रास से भर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें से ज्यादातर खून निकल रहा था, और अगर वो ग्रास से भरते नहीं तो सारा खून बह जाता। द मैन mourned with pain but he did not awaken. थोड़ा सा सहलाया, mourned with pain, उन्होंने पेन से थोड़ा सहलाया, but he did not awaken, पर वो जागा नहीं। सदाव wanted to throw the man back into the sea. सदाव चाहता था कि मैं ये इंसान को वापस दरिया में डाल दूं, as he had now realized that he was an American prisoner of war. क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये एक अमेरिकन प्रिजनर है वार का। हाना ऑल्सो एग्रीड, हाना को भी पता था कि यहाँ पे ऐसा ही करना चाहिए, सो हाना ऑल्सो एग्री, हाना भी एग्री हो चुकी थी। सदाव न्यू दैट गिविंग शेल्टर टू द एनिमी वुड गेट देम इनटू ट्रबल, और सदाव ये बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि एनिमी, दुश्मन को शेल्टर देना, दुश्मन को साथ देना, दुश्मन को घर पे रखना उनको मुसीबत में डाल सकता है। क्यों दुश्मन? क्योंकि एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जापान और अमेरिका दे वेर एनिमीज, वो दुश्मन थे, और ये अमेरिकन, ये व्हाइटिश मैन था, जबकि डॉक्टर सदाव जापानीज थे। He was torn between his moral duty as a doctor, which urged him to save the dying man, and his national duty, which required handing him over to the army as a patriot. दोस्तों, यहाँ पे डॉक्टर सदाव एक मुसीबत में पड़ जाते हैं बिटवीन हिज मॉरल ड्यूटी, उनकी मॉरल ड्यूटी की वजह से। क्यों मॉरल ड्यूटी? क्योंकि एज यू नो, अगर आपको पता होगा कि जब आप डॉक्टरेट करने जाते हो, जब आप डॉक्टरेट की डिग्री लेने जाते हो, तब आपको डिग्री से पहले एक ऑथ लेनी पड़ती है, और वो ऑथ को बोला जाता है हिपोक्रेटिक ऑथ। ये ऑथ के अंदर आपको बुलवाया जाता है कि मैं मेरे पेशेंट के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करूंगा, मैं किसी भी हालत में मेरा पेशेंट रहेगा मैं उनको देखूंगा और उस पर ऑपरेट करूंगा। सो ये ऑथ डॉक्टर सदाव ने भी ले रखी थी। तो उनकी मॉरल ड्यूटी क्या हुई? उनकी मॉरल ड्यूटी थी एज अ डॉक्टर विच अर्ज्ड हिम टू सेव द डाइंग मैन एंड हिज नेशनल ड्यूटी, जो कि डॉक्टर की ड्यूटी उनको ऐसा बोल रही थी कि इनको बचा लो, जो मर रहा है इंसान उनको बचा लो, एंड हिज नेशनल ड्यूटी which require handing him over to the army as a patriot, जबकि उनकी नेशनल ड्यूटी ये बोल रही थी कि ये इंसान को हैंड ओवर कर दो आर्मी को एज अ पैट्रियट ड्यूटी। Both Hannah and Sadav finally decided to take the man home. Finally, हाना और सदाव ने डिसाइड किया कि चलो ये इंसान को घर पे लेके जाते हैं, as he was in need of a urgent medical attention. जैसे ही आप जानते हो कि उनको जल्दी अर्जेंट इमरजेंसी में एक मेडिकल अटेंशन चाहिए था, मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए थी, क्योंकि वो घायल था, उन पे वाउंड घाव लग चुका था, इसलिए उनको मेडिकल अटेंशन जल्दी ही चाहिए था। इसलिए डॉक्टर
सदाव और उनकी वाइफ हाना ने सोचा कि इनको घर पे ले जाया जाए। They decided that they should tell the servants also. उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये सभी चीजों के बारे में हमारे सर्वेंट्स को भी बोल देंगे। They would tell them that they intended to hand him over the police. और उन्होंने ये बात की, मतलब डॉक्टर सदाव और हाना ने एक दूसरे के साथ ये बात की कि वो सर्वेंट्स को बोलेंगे कि हम ये इंसान को जब वो सर्जरी हो जाए, ऑपरेट हो जाए, रिकवर हो जाए, बाद में हम पुलिस को इंटेंडेड मतलब हैंड ओवर कर देंगे। द मैन हैड बीन स्टार्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ही वाज लाइट एज अ फाउल। स्टार्व्ड मतलब सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ फूड। ये इंसान काफी टाइम से खाना नहीं खाया होगा, इसलिए वो सफर कर रहा था लैक ऑफ फूड में, और इसकी वजह से क्या हुआ, ही वॉज लाइट एज अ फाउल। और फाउल मतलब अ टाइप ऑफ अ बर्ड, जो कि बहुत हल्का आता है। ये इंसान बहुत ही हल्का हो चुका था, फाउल की जैसा दिखने लगा था। They carried him to Sadav's father's bedroom as his father was no longer alive. वो लोग इनको सदाव के फादर के रूम के अंदर ले गए, जबकि उनके फादर तो अभी जिंदा नहीं थे, मर चुके थे, एक्सपायर हो चुके थे। The old man had never allowed a foreign object in his room. वरना सदाव के पापा किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को, किसी भी फॉरेन चीज को उनके रूम में नहीं आने देते। एज यू नो, आपको पता होगा कि जापानीज लोग अमेरिका की शायद ऐसा बोल सकता हूं नाक के बराबर चीज यूज करते हैं। द अमेरिकन वॉज वेरी डर्टी एंड नीडेड टू बी वॉश्ड। ये अमेरिकन, ये व्हाइट मैन बहुत ही गंदा था और उनको वॉश या फिर साफ करना जरूरी था। हाना सेड दैट यूमी द गवर्नेस माइट वॉश हर। गवर्नेस मतलब मेड। हाना ने बोला कि यूमी जो कि उनकी गवर्नेस मेड थी, वो उनको साफ कर देगी। शी वेंट टू फेच हर, और हाना उनको लेने के लिए चली गई। When she returned to the kitchen, she found the other two servants frightened at what Sadav had told them. जब वो वापिस आई किचन में, तब उन्होंने देखा कि उनके जो और दो सर्वेंट्स थे वो डर चुके थे। क्यों डर चुके थे? क्योंकि जो चीजें सदाव ने बताई कि ये एनिमी है, फिर भी मैं इनको घर पे लेके आया हूं, मैं हैंड ओवर कर दूंगा, तो वो सर्वेंट्स के दिमाग में ये चीज थी कि अगर मान लो कि डॉक्टर सदाव या फिर ये अमेरिकन पकड़ा गया तो जनरल हमारी क्या हालत करेंगे। ये सब सोच के जो सदाव ने बताया, ये सुन के वो डर चुके थे। The servants tried to convince Sadav that he must hand over the enemy to the police. सर्वेंट ट्राई कर रहे थे, कन्विंस करने की ट्राई कर रहे थे डॉक्टर सदाव को कि ये एनिमी को, ये दुश्मन को आपको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। यूमी रिफ्यूज टू वॉश द अमेरिकन एंड हाना हैड टू वॉश हिम हर्सेल्फ। यूमी ने मना कर दिया कि मैं ये अमेरिकन को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, मैं ये अमेरिकन को साफ नहीं करूंगी। तो इसीलिए हाना को वो अपने आप करना पड़ा। इट मीन्स व्हाट, हाना को वो अमेरिकन को साफ करने पड़ा। दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? विल डॉक्टर सदाव एंड द अमेरिकन सोल्जर बी कॉट बाय द जापानीज पुलिस? क्या लगता है, ये डॉक्टर सदाव और अमेरिकन सोल्जर को जापान की पुलिस या फिर जापान के कॉप्स पकड़ लेंगे? क्योंकि एज यू नो कि ये अमेरिकन तो एक एनिमी, एक दुश्मन था, और दुश्मन को अपने घर पे रखना मतलब बहुत गंदी हालत होना। अभी तो डॉक्टर सदा उनको अपने घर पे भी लेके आए थे, तो क्या लगता है जापानीज पुलिस उनको पकड़ लेगी या फिर, और विल द जापानीज जनरल फॉरगिव डॉक्टर सदाव एंड लीव दैट अमेरिकन सोल्जर? या फिर जो जनरल है वो डॉक्टर सदाव को माफ कर देंगे? क्यों माफ करेंगे? एज यू नो, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर जनरल है वो ओल्ड मैन है, उनको एक ऑपरेशन की नीड है, और वो जापानी सर्जन पे इतना भरोसा नहीं करते थे जितना वो सदाव के ऊपर भरोसा करते थे। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि जनरल सदाव को माफ कर दे और ये अमेरिकन सोल्जर को छोड़ दे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या लगता है आपको? ये सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे हमारे पार्ट 2 के अंदर। हियर इट्स एंड ऑफ योर पार्ट 1। यहां पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल।
आशा करता हूं कि आप सभी दोस्तों को ये पार्ट 1 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका हो। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, फिर भी दोस्तों आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पे नीचे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के आईडीज आ रहे होंगे, यू मे मैसेज मी ऑन दैट। साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के आईडीज की लिंक दे रखी है। यू मे मैसेज मी ऑन दैट एंड यू मे आस्क मी योर डाउट। आप मुझे वहां पे मैसेज करके आपका जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। साथ साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और साथ साथ नोटिफिकेशन भी ऑल पे सेट कर लेना। हम आगे जाके भी ऐसे इंग्लिश सब्जेक्ट रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट पोस्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको उन वीडियोस के नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से मिल पाएंगे एंड यू कैन सी दैट वीडियो वेल, और आप वो वीडियोस अच्छी तरीके से देख पाओगे। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन भी ऑल कर लेना। साथ साथ दोस्तों, अगर ये पार्ट 1 आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन दबाना बिल्कुल भूलना नहीं है। बहुत बार बोल चुका हूं, फिर भी एक बार बोलता हूं कि आपके एक लाइक बटन दबाने से, आपके एक कमेंट पोस्ट करने से हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हमें भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। साथ साथ मैंने अभी आपको सवाल पूछा कि क्या लगता है दोस्तों आगे क्या होगा, डॉक्टर सदाव और अमेरिकन को जापानीज पुलिस पकड़ लेगी या फिर जापानीज जनरल ये डॉक्टर सदाव को माफ कर देंगे और वो अमेरिकन को छोड़ देंगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपको क्या लगता है? लेट मी नो दैट थिंग इन कमेंट बॉक्स बिलो। मुझे आपका जो भी थिंग हो, आपकी जो भी विचारसरणी हो, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दैट सर आई थिंक द जापानीज पुलिस विल कैच डॉक्टर सदाव एंड दैट अमेरिकन, और सर आई थिंक द जनरल ऑफ Japanese army will forgive Dr. Sadav and leave that American. Surely comment करना and I will be waiting of your comment. मैं आपकी कमेंट की वेट करूंगा। दोस्तों यहाँ पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टिल देन बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।